हमारी 6.3 चल रही है और 6.3 में हम क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू इतना। हमें एक कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 11x और प्लस 5। चलो जी, मान लिया जाए हमें एक कर्व दिया हुआ है, ये लो भाई एक कर्व दे दिया और ज़रूरी नहीं है ये इसकी ओरिजिनल फिगर नहीं है, पता नहीं कैसा कर्व बनेगा। कर्व आप बना के देख सकते हैं। क्यूब वाला कर्व है, क्यूब वाला कर्व तो ऐसे बनेगा नहीं, क्यूब वाला कर्व तो ऐसे बनता है, यहाँ से चलता है। अब हमारे पास इसने कहा है विच द टेंजेंट, पॉइंट फाइंड करना, टेंजेंट की दी हुई है ये, यानी कि इसका मतलब कर्व के ऊपर टेंजेंट हो गया। अब आप एक बात देखिए, जब टेंजेंट इसकी टेंजेंट निकाल दे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इसकी स्लोप ऑफ इसके बराबर हो जाएगी। ये टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है हमें ये वाली, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11, और इसकी स्लोप निकाल दें और इसकी स्लोप निकाल दें। जब दोनों एक ही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें और वहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी, स्लोप ऑफ टेंजेंट वहाँ से निकल जाएगी, तो दोनों इक्वल हो जाएंगी। चलो भाई पहले इतना काम करते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमें क्या करना, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx क्या आएगा भाई, 3x² माइनस 11 आ जाएगा। यहाँ से हमें ये मान ले जाए क्या आ गया हमारे पास, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट 3x² माइनस 11। चलो भाई अब हमारे पास एक टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11, यानी कि किस फॉर्म में रखे, स्लोप फॉर्म में, तो इक्वेशन ऑफ स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर mx प्लस c, तो यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ से निकल जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट m की वैल्यू आ गई 1। देखिए इससे कंपैरिजन कर देंगे तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 था, यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस 11, और स्लोप जो है इसकी क्या होती है, स्लोप इक्वेशन, स्लोप माइनस a अपॉन b, तो -1 अपॉन -1 कट गया तो 1 ही आ जाएगा। तो ऐसे भी अगर लाइन हमें दी हुई है, 10th में हमने पढ़ा था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की स्लोप निकालनी है, तो -a अपॉन b के फॉर्मूले से निकल जाती है। या पहले इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में रख लीजिए, और हमारे पास m क्या आ जाएगा, m इक्वल टू 1, यानी m क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। दिस मीन्स ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे 3x² माइनस 11 इक्वल टू 1, यानी कि 3x² इक्वल टू 12, और भैया x² इक्वल टू 4, और x की वैल्यू आ जाएगी प्लस -2। तो इसका मतलब x की दो वैल्यू आई, एक वैल्यू आई x की 2 और दूसरी वैल्यू आई x की -2। अब हमें निकालने हैं पॉइंट, तो x की वैल्यू यहाँ पर रख दें, x की वैल्यू को यहाँ पर रखें, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, y की वैल्यू निकल जाएगी। अब रख देते हैं, चलिए y, यानी कि दोनों का कॉमन पॉइंट आ गया। हमें क्या निकालना है, ये वाला पॉइंट निकालना है। एक बात हो ध्यान रखें, ये वाला पॉइंट निकालना है। तो हम एक काम और कर सकते हैं, x की वैल्यू क्या आई, 2 और -2 आई। अब x की वैल्यू 2 और -2 को, x की वैल्यू 2 और -2 मिल गई, तो हम y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, देखिए दूसरा पॉइंट निकालने के लिए y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, x माइनस 11, तो y की वैल्यू निकालें, y इज इक्वल टू 2 माइनस 11, तो y की वैल्यू क्या आ गई भाई, -9। एक पॉइंट आ गया 2 माइनस 9, फिर हम -2 से निकाल दें, तो y इज इक्वल टू -2 माइनस 11, तो y की वैल्यू आ जाती है -13, तो ये आ गया -2 माइनस 13। अब हमारे पास दो पॉइंट आ गए। ध्यान दो कि दो पॉइंट जब आ गए हमारे पास, जब यहाँ देखें कर्व और टेंजेंट तो केवल एक ही पॉइंट पर कर्व टेंजेंट को
कर्व जो है, कर्व एंड टेंजेंट इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, केवल एक पॉइंट पर ही काट सकता है, वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो भैया एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, यहाँ दो भागे, तो हमें इन दोनों को चेक करना पड़ेगा। जो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वही हमारा, भाई हमने इससे निकाला है तो इसे चेक करा लेंगे। अगर हम एक्स और वाई के पॉइंट इससे निकालें तो उसे चेक करा लेंगे। जो भी पॉइंट इनमें से, इसको हमने उससे निकाला है, अब इसमें रख के देखेंगे, अगर इसे सेटिस्फाई कर देगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 और -5 9 देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर कर लेते हैं y = x³ - 11x और भैया प्लस का 5। यहाँ पर पॉइंट क्या है, 2 और -9। xy की वैल्यू क्या आई, -9, x⁵ -11 × 2 और भैया प्लस का 5। तो -9 यहाँ पर 8 हो जाएगा, माइनस का 22 और प्लस 5, 8 और 5 13 -22 यानी कि आ गया -9। यानी कि ये तो सेटिस्फाई करा रहा है। आप दूसरे को भी चेक कर लो, दूसरा सेटिस्फाई नहीं कराएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 - 9, क्योंकि केवल एक ही पॉइंट आना है तो आंसर आ जाएगा 2 - 9। तो आप दूसरे को भी सेटिस्फाई करा के देखिए, दूसरा सेटिस्फाई नहीं करेगा, एक ही सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि कर्व और टेंजेंट केवल एक ही पॉइंट पर काटते हैं। अब आप इसे नोट कर लें, हम आगे क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसा ही है। हमें इसने कहा फाइंड द इक्वेशन, अब की बार इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हमारे पास पहले क्या होना चाहिए, पॉइंट होने चाहिए। जब 2 पॉइंट होंगे उनसे इक्वेशन बनेगी। भाई पॉइंट होगा और स्लोप होगी तो इक्वेशन बन जाएगी। हमारे पास कर्व है, इसने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग द स्लोप। स्लोप कितनी दी हुई है, उन लाइन की इक्वेशन फाइंड कीजिए जिनकी स्लोप क्या है, भाई स्लोप दी हुई है उनकी -1, दैट आर टेंजेंट टू द कर्व। और यह स्लोप किसके है, टेंजेंट टू द कर्व। कर्व दिया हुआ है, इसकी टेंजेंट की स्लोप है ये। तो हमें y = क्या दिया हुआ है, 1/x - 1। तो हम dy/dx निकालें, यानी कि कर्व के स्लोप की टेंजेंट। तो dy/dx नीचे हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर। तो x - 1 का डिफ्रेंशिएट 0 बन जाएगा, -1 और ऊपर क्या आ जाएगा, x - 1 का डिफ्रेंशिएट। तो x - 1 का डिफ्रेंशिएट 1 आ जाएगा, यानी कि -1/x - 1 का होल स्क्वायर। और स्लोप हमें क्या दे रखी, सोल्व यहाँ से कर रहे हैं भाई हम। स्लोप हमें दे रखी है -1। तो इसका मतलब ये हो गया -1/x - 1 का होल स्क्वायर = -1। भैया स्लोप और स्लोप तो इक्वल होनी। भाई कर्व हमें मान लिया, हम एक कर्व बना दिया और उसकी टेंजेंट दे दी, तो हमने कर्व के स्लोप की टेंजेंट निकाली और टेंजेंट की स्लोप पहले से ही दी हुई है। भाई टेंजेंट की स्लोप क्या दी हुई है, मान लिया दी हुई है m1 = -1 और यो m2 हमने यहाँ से निकाल लिया। तो m2 हमारे पास आ गया, इसकी स्लोप की टेंजेंट क्या आई, -1/x - 1 का होल स्क्वायर। दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया। x - 1 का होल स्क्वायर = 1 और x - 1 = क्या है, +-1। तो यहाँ से x - 1 = 1 और x - 1 = -1। तो यहाँ से आ जाएगा x = 2 और यहाँ से आ जाएगा x = 0। तो एक बार तो x की वैल्यू 2 आ गई और एक बार x की वैल्यू 0 आ गई। हम x की वैल्यू 2 रखते हैं कर्व में, दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। तो y = पुट इन x = 2, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो y = आएगा 1/2 - 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/1।
तो y की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि पॉइंट आ गया हमारा 2 और 1। अब यहाँ पर लेते हैं x की वैल्यू 0 है, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/0 माइनस 1। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। तो ये पॉइंट आ गया 0 -1। अब हमारे पास एक पॉइंट आया 2 1 और दूसरा पॉइंट आया 0 -1, परंतु इसने पॉइंट नहीं पूछा है, अब की बार पूछा है इक्वेशन। अब हम चलते हैं कहाँ पर, 9th और 10th क्लास में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या 11th में भी पढ़ा है, 11th में ही पढ़ा है। क्या पढ़ा है भाई, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन, मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन whose slope m and passes, किससे पास हो रही है, x1 y1 से। तो इसकी इक्वेशन क्या थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। हमारे पास पॉइंट दिए हुए हैं 2 1, ये तो आप नोट कर लो इसको। तो यहाँ पर पॉइंट क्या दिए हुए हैं 2 1, x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, और स्लोप क्या दी हुई है, m की वैल्यू क्या है भाई -1। तो इक्वेशन बनाए y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 x माइनस 2। तो यहाँ पर आ जाएगा y माइनस 1 माइनस x प्लस 2। x को दे लिया ये x प्लस y माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये आ गया x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई। अब दूसरे पे आ जाइए, यहाँ पर हमें पॉइंट आए हमारे 0 -1। तो 0 ये हो गया x1, ये हो गया y1। आपकी स्लोप m की वैल्यू क्या है, -1। तो इक्वेशन क्या हो गया, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है, -1, तो +1 हो जाएगा। m कितना है, -1, x माइनस 0, यानी कि y प्लस 1 माइनस x को धर लिया ये x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये हो गई। हमसे क्या पूछा गया था, इक्वेशन पूछा गया। देखो कितना अच्छा सवाल है। हमने पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया। स्लोप ऑफ टेंजेंट उसने पहले से ही दिया हुआ था, स्लोप -1 दिया हुआ था। दोनों को इक्वेट कर दे, x की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू निकाल के कर्व में रख दिया, y की वैल्यू निकल गई। हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। हमने क्या करना था, हमें 11th क्लास में पढ़ा है इक्वेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप m है और पासिज x1 y1। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। वैल्यू पुट की और दोनों इक्वेशन बन गई। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 तो 10th कंप्लीट हो गया। थैंक यू।